संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहुत ऊंची श्रीवाणी चल रही है साहिब की। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनों ने होई। कौन 10 अवतार? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार और श्री राम आए, श्री रामचंद्र जी महाराज के समय आए, श्री कृष्ण भगवान आए, महात्मा बुद्ध भी आए, परशुराम जी भी आए। अब ये आएगा कलिंग अवतार आएगा। ये 10 अवतार किसके हैं? निरंजन के। ये सभी निरंजन लोक से आते हैं। निरंजन का पूरा नाम है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। यही काल पुरुष है। सारे स्वर्ग इसी अधीन है। यही यहाँ का राजा है। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनों ने होई। ये हमारे नहीं हो सकते कभी। ये तो अपनी करनी भोगें, करता और ही कोई। साहिब कहते ये भी कर्म बंधन में बंध गए, नहीं कर्मी नहीं बन सके। इन्होंने भी जो देही में आगे कर्म किया उसका फल भोगा है। दृष्टांत आता हमारे सामने। जब श्री राम जी माता सीता का अपहरण हो जाता है, वनवास में जंगल में घूमते हैं, वन में रहते हैं, तब तो तलाश करते जा रहे हैं कि माता सीता का अपहरण किसने किया है। खोजें चल रही हैं। भेंट होती है सुग्रीव से और हनुमान जी से होती है। उनसे परिचय होता है, बातचीत होती है। सुग्रीव कहता है जी मेरे को तो मेरे भाई ने, बाली ने ज़बरदस्ती ताकत के बल पे मेरी पत्नी को छीन लिया, राज्य अधीन कर लिया और मुझे बाहर निकाल दिया। हे श्री राम हमारी सहायता कर दो। आप तो बलशाली हो, आप तो ताकतवर हो।
अब श्री राम को भी जरूरत थी, क्योंकि अयोध्या की सेना तो लेनी नहीं थी श्री राम ने। अयोध्या की न सेना लेनी थी न सहायता लेनी थी, ये तय कर रखा था। अपने ही बल पे, अपनी शक्ति पे मैं खोजूं भीगा और जहां है प्राप्त भी करूंगा। अयोध्या संदेश भी नहीं भिजवाया था कि ऐसे से अपहरण हुआ है। तो श्री राम ने देखा भाई ये तो बड़ा योद्धा है बाली, तो जो उसके सामने आके युद्ध करता था, बाली में ऐसी शक्ति थी, सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी बाली में, तो सामने वाला अपने आप ही कमजोर हो गया। फिर ऐसी शक्ति थी उसके पास, ऐसी उसको मिली हुई थी करामात। तो बताया सुग्रीव ने कि सीधा अगर युद्ध करने आओगे तो वो फिर जीत जाएगा, युक्ति से काम देखो तुम। श्री राम बोले भाई मैं किसी पेड़ की ओट में होके मैं अपना वार करूंगा उस पर, और तुम जाओ उसको युद्ध में इन्वॉल्व कर लो। कहता जी वो तो मार देगा, छोड़ेगा नहीं, वो बहुत क्रोध में है मेरे खिलाफ। अब वो श्री राम बोले भाई जाकर तो शुरुआत कर, एक बार युद्ध करने की शुरुआत कर। मैं दूर से देख के पेड़ की ओट से सीधा नहीं आऊंगा उसके सामने, तो क्या होता है ऐसा ही शुरू होता है कार्य। श्री राम ने पेड़ की ओट से तीर मार दिया, वार कर दिया, बाली को लगा, बाली घायल हो गया। तो श्री राम वहाँ गए, सभी इकट्ठे हो गए। तो सामने देखते हैं बाली बोला हे श्री राम तेरी मेरी तो दुश्मनी भी नहीं थी, शत्रुता भी नहीं थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे ऊपर क्यों वार किया? झगड़ा तो मेरे भाई के साथ था मेरा, आपने क्यों किया? तो श्री राम बोलते हैं भाई प्रथम तो सुन ले कि तू भी इतना भला आदमी कहाँ था। तूने अपने भाई की पत्नी को कब्जे में कर रखा है, उसका राज्य छीन लिया, घर से बेघर कर दिया तूने। तो कौन सा न्यायकारी था भाई? तूने भी तो बुरा कर्म किया है। और दूसरी बात, हे बाली ये तो भाई कर्म का कर्जा है, चढ़ गया। द्वापर में मैं आऊँगा, श्री कृष्ण भगवान के नाम से आऊँगा, तुम जरा नाम के भील से आओगे, वहाँ बदला चुकता होगा, कर्म का फल तो चुकता होगा। जैसा सनातन मार रहा है उसी प्रकार से ले लो। द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान आए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, श्री कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए थे, पांडव अपने महल में अपने राज्य में हो गए थे, कौरव मारे गए थे। तो वहाँ से संदेश भेजते हैं श्री कृष्ण भगवान, भाई दो ही कारण थे, एक तो युद्ध वहाँ लगातार कबीलों के डकैतों के लगातार युद्ध थे, दूसरा भाई कहीं डूब ना जाए। ये भीम को और अर्जुन को बुलवाया कि तुम आओ और सारा राजकोष, सारी मेरी रानियाँ, सारा साजो सामान तुम ले चलो भाई यहाँ से, वापिस वहीं आते मथुरा गोकुल यहाँ नहीं रहना। अब वहाँ से चल पड़े लेके सामान को। श्री कृष्ण भगवान जहाँ निकट था स्थान, जरा नाम के भील का एरिया था, वहाँ उससे अलग हो गए, अर्जुन से भीम से अलग हो गए। जैसा आता है वह भील जिसका नाम जरा था, वह हिरण का शिकार करता करता भागा जा रहा था, हिरण भाग गया। तो श्री कृष्ण भगवान के पैर में पद्म था और वो चमकता चिन्ह था उसका। तो जैसा आता है श्री कृष्ण भगवान आराम करने के लिए वहाँ लेटते हैं, पैर को ऊपर करते हैं। और जरा नाम के भील ने सोचा ये हिरण की आंख है, उसने जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया और लगा पैर में, कराहा। भाग के गया वो भील के, देखा तो हो ये तो भाई कोई राजकुमार है, कोई मानव है, कोई ताकतवर आदमी है तो भाई कोई।
माफ़ी मांगता है कि जी मुझे माफ़ी दे दो, गलती से हिरण का धोखे में मैंने ऐसा कर दिया है। तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भाई बात सुनो, ये तो तेरा भार था कर्म का मेरे ऊपर, खाता बराबर हो गया है। मैं वहाँ उस समय श्री राम के नाम से आया हुआ था, तुम बाली के नाम से था, अब तू जरा नाम के भील के नाम से आ रहा। तो धोखे से मैंने मारा तेरे को, और तूने भी तो धोखे से तो मारा मेरे को, खाता बराबर हो गया। क्या कह रहे हैं? यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, और कौन करवाता है? काल पुरुष करवाता है। कर्म का कानून काल पुरुष ने बना रखा है। यहाँ पे कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। सृष्टि की रचना करने से पहले ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, शर्त रख दी है। पाप कर्म का फल दुख, कष्ट, नरक है। पुण्य कर्म का सुख, थोड़े दिन की शांति है, राजा बन सकता है, सुख भोग में कहीं भी जा सकता है। कर्म का कानून बनाया है, सभी सुरतियां उसमें फंसाई हैं कर्म के कानून में। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के संत हुए हैं, बहुत ऊंचे संत मत के। वह कहते हैं जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। यह संसार जात सब रोई। जब पाप कर्मों का, बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में आता है तब रोता है, जीवात्मा रोती है कि मेरे पे क्यों दिया कष्ट, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। बुरा करके भूल जाती है सुरती, भूल जाती है मुझको कभी किया था, लेकिन कर्म उसका पीछा करता रहता है। मन मूर्ख है काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज भी समझाते, कहते हैं हे सुरती तुम क्यों भूल में बैठी है, जो तूने किए थे उनके फल दुख के रूप में आ रहे हैं। सर्व संतों ने कहा है, और कर्म ही हमारा काल बना हुआ है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। गोस्वामी जी महाराज समझाते, कहते हैं काल कर्म बस हो ही गोसाई। सारी सुरतियां कर्म रूपी काल के बस में आ गई। बरबस राती दिवस की नाई, रात दिन का जो चक्कर चल रहा है लगातार, ऐसे कर्म का चक्कर चल रहा है, लगातार चल रहा है। बरबस राती दिवस की नाई। साहिब क्या फरमा रहे हैं? श्री वाणी चल रही है, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनों न होई। यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हों मुक्ति नहीं पाई। बहुत बड़ी बात आ गई है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तीनों को शक्ति मिली हुई है। सृष्टि का निर्माण, रचना का महकमा विभाग ब्रह्मा जी को मिला हुआ है। पालन पोषण का, भरण पोषण का सारा विभाग विष्णु जी के पास है, और महेश्वर के पास, शिव जी महाराज के पास संहार करने की शक्ति है। रजगुण, सतगुण, तमगुण। साहिब कह रहे हैं इन तीनों की भी उम्र है भाई। जब इनकी उम्र पूरी हो जाएगी ये शांत हो जाएंगे।
7 गुना उम्र ब्रह्मा जी से ज्यादा है विष्णु जी महाराज की, और 7 गुनी उम्र ज्यादा है विष्णु जी से शिव जी महाराज की, शंकर जी की, महेश की। इतनी उम्र ज्यादा इनकी, फिर भी जब उम्र है तो समय तो आएगा। यानी ये भी अविनाशी नहीं है, ये भी आखिरी नहीं है, ये भी आवागमन से रहित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, काई मैंने दोष लगा दिया इन पे भी कि इनके लोक में जाके अमरलोक में चले जाओगे, नहीं जाता वहां से भी। इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हों मुक्ति नहीं पाई। साहिब कहते हैं इनके भरोसे रह करके, इनकी भक्ति करके इनके लोक में भी चले गए ना, तो ये मुक्ति धाम नहीं इनका लोक। क्यों? ये भी मुक्त नहीं हो पाए। योगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया, कितनी बड़ी बात आ रही है। अब आ गए बेदियों के नाम पे जमीन पे आ गए साहिब कि परमात्मा के ठेकेदार बन के जो नीचे बैठे हैं, हम परमात्मा के बेदी हैं, परमात्मा को दिखाएंगे, अनुभूति कराएंगे। कौन है वो? योगी जपी तपी सन्यासी, ये सारे आ गए हैं। योगी मैंने प्राण योग मार्ग वाले, अष्टांग योग वाले। योगी जपी जो जाप करते हैं लगातार, तपी जो तपस्याएं करते हैं। जपी तपी सन्यासी जो सन्यास योग में चले गए, गृहस्थ आश्रम में छोड़ गए। गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जो वनों में विरक्त होकर के दूर, पब्लिक से दूर चले गए वो लोग। आप में लड़िया। कौन? ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? कि हम श्रेष्ठ हैं। नागा साधुओं का, वैष्णव साधुओं का संघर्ष होता है। बहुत बार संघर्ष हुआ है। कहाँ? जब महाकुंभ का पर्व, कुंभ का मेला लगता है, उस पर्व पे कहते नागा हम सर्वश्रेष्ठ हैं, महास्नान है, हम करेंगे स्नान पहले, महायोग है। विष्णु मत वाले कहते हम करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। ये तो नंगे रहते हैं, हमारे पास है सब कुछ। एक बार झगड़ा हुआ था हर की पौड़ी पे, हरिद्वार में। सैकड़ों साधु मारे गए थे वहां पे। नागा साधु बोले हम पहले स्नान करेंगे, शाही स्नान है, हमारा हक है। वैष्णव बोले हमारा हक है। हथियार दोनों के पास थे, त्रिशूल थे और कुछ था। उसी मुहूर्त में युद्ध हो गया वहां पे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्या है? सामने तो हो गया। दोनों सन्यासी हैं, वो विष्णु मत वाले हैं, वो शिव जी मत वाले हैं। शिव जी के शिष्य हैं ये नागा साधु जो होते हैं। अघोरी बोलते हैं, ये आते हैं तमोगुणी वाले। इनको तमोगुणी साधु कहा जाता। तमोगुणी करामात तो आएंगे इनके पास। जो वैष्णव साधु होते हैं वो फिर भी इनसे खैर कम ज्यादा क्या है कि जपी तप योगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। अब बताएंगे सारा सार बताएंगे साहिब। कहें कबीर सुनो भाई साधु, शब्द लखे सोई तरिया। जो शब्द भेद जान के शब्द साधना करता है वह भव सागर से पार हो जाता है, तैर के पार हो जाता है। कहीं कबीर सुनो भी साधो, शब्द लखे सोई तरिया। अब शब्द को कैसे देखेंगे? बोलो। शब्द हमारे घट से बोलता है, शब्द हमारे कान में घुसता है। वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता के कान में आवाज जाके अंदर जा रहा है।
बोलो, शब्द ने ही तो लिखाई शुरू करी है। जितनी भाषाएं हैं सभी में शब्द ही तो लिखे हुए हैं। बोलो, सारे ग्रंथों में शब्द ही तो लिखा हुआ है। फिर वहां जाके जाल बनाया इसने कि वहां बांधो इनको। बहुत शिक्षित लोग आएंगे, बड़े विद्वान लोग आएंगे, उनमें पकड़ो, ग्रंथों के द्वारा पकड़ो। लेकिन जिस शब्द की बात साहिब कह रहे हैं वह शब्द विधि ही है। बोलने में आता नहीं है, लिखने में आता नहीं है, पढ़ने में आता नहीं है। अलेख है वो तो, लिखा नहीं जाता। निर्वाणी है, वाणी पे आता ही नहीं है वो तो। 3 वाणियां हैं, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। अब तुम देखो, फिर चौथी वाणी आएगी, परावाणी। पश्यंती हृदय से उठेगी। सुनना है, सुने लो। ओम के अंदर, ओम शब्द में 3 वाणी आ जाती है। हृदय से ही है, पश्यंती है। ओ अब कंठ में आ गई है, मध्यमा है। मैं अब जब आगे जुबान पे ये बैखरी है। ओम के शब्द में 3 वाणियां प्रयुक्त हो रही हैं। ओम ओम। श्रेष्ठ क्यों मानना है ऋषियों ने ओम शब्द को? 3 वाणी किसी शब्द में प्रयोग नहीं हो रही हैं इसके अलावा। ओम का अर्थ क्या है? ए उ मैं, फिर ऊपर बिंदी लगेगी, समझे? वह है परावाणी। ओम, ओम के ऊपर अगर बिंदु ना लगाएं फिर क्या है? फिर 3 वाणी होगा वो तो, शब्द ही पूर्ण नहीं बन पाया है। बात को समझोगे ना? 3 वाणी इसी में प्रयोग होती हैं, ए उ मैं, ओम। इसीलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है कि 3 वाणी इसी में प्रयोग होती है। इसी का जाप करो, ओम का जाप करो। और सनातन में ओम से बड़ा तो कोई मानना ही नहीं गया है। चाहे आर्य समाजी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो, सभी में सर्वश्रेष्ठ मान रखा है इसको, ओम को। अब आगे बिंदु की बात। ऊपर बिंदु क्या है? 3 वाणियों के ऊपर है परावाणी, वह इनसे परे है, 3 से परे है, वह है दैवी वाणी, दिव्य। वो जुड़ेगी, वो भेदी जानता है। क्या होगा उस वाणी से? प्रकाश उत्पन्न होगा उस वाणी से। ध्यान से सुन लो, खुलासा किया जा रहा है, कहीं फिर बीच में रह जाओ तुम उस बात के लिए। ए उ में ओम के कहने से कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है। प्राण के द्वारा जब ध्यान को हम आज्ञा चक्कर में ले जा रहे हैं, उस ध्यान को आज्ञा चक्कर में रोकेंगे हम, प्राण को रोकेंगे। वहां पे क्या प्रकट होगा? ज्योति प्रकट होगी, ज्योति। ओम के चारों तरफ ज्योति का, प्रकाश का नूर दिखाया गया है। नहीं देखा कभी? देखा ना? चारों तरफ नूर दिखा रखा है। ओम के चारों तरफ नूर है। अब सुनना, अगर ओम के चारों तरफ नूर है तो प्रकाश है, परमात्मा हो प्रकाश। तो फिर अगर परमात्मा
बाहर तो दिखा दिया, प्रकाश के रूप में लिखा हुआ दिखा दिया, फिर जब बोल रहे हैं फिर बोलते समय तो प्रकाश नहीं हो रहा बोलने वाले के पास। इसका अर्थ क्या है? कंपैरिजन करो, तुलना कर लो, अभी कर लो। अरे जो लिख दिया मनुष्य ने इशारा किया है कि ओम शब्द में ज्योति प्रकट होती है। नहीं सुनना? और सुन लो अच्छे से। सनातन पुरातन है, पूरा है, कंप्लीट है। हम यज्ञ हवन करते हैं और यज्ञ हवन में अग्नि प्रचंड होती है, ज्योति के तुल्य अग्नि को प्रकट किया जाता है, प्रचंड किया जाता है, अग्नि को जला जाता है। और मंत्र बोल के हम उसमें आहुति डालते हैं। किसकी? मंत्र की। जबान से मंत्र बोल लेंगे, आहुति किसकी है? घी की है और उसकी सामग्री की है। हवन की सामग्री की आहुति डालेंगे हम। सुनना है कि सुन लो थोड़ा अच्छे से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे तो है ही स्वाहा, बोल लो। स्वाहा पे डाल देते हैं आहुति, बोल लो। अग्नि हमने जलाई है, बाहर जलाई है, मंत्र हम बोलेंगे, फिर स्वाहा, फिर आहुति डाल लेंगे भाई। अखंड गायत्री मंत्र तो प्राणों में है, श्वासों में है। अब सुनना है, जो ऋषि ब्रह्मज्ञानी जो शुरू में आए थे उन्होंने क्या किया था? प्राण जो है हमारा, ये अजप्पा जाप है, इसी में गायत्री मंत्र है, अखंडित गायत्री मंत्र इसी में है। और इसको जब चढ़ाएंगे धीरे धीरे आज्ञा चक्कर में, श्वास के द्वारा, आज्ञा चक्कर में पहले से ब्रह्म ज्योति है। क्या करेंगे? ध्यान को रोक देंगे। क्या हो गई? आहुति डल गई। किसकी? ध्यान की। अरे बारी अग्नि की, बारी सामग्री की, तो वो तो नाशवान है। परमात्मा अविनाशी में कैसे डलेगी वो? नहीं समझे बात को? परमात्मा तो अविनाशी है, सोचो पहले इस बात को। ध्यान हमारा सार है, ध्यान ही सुरती है, आत्मा की शक्ति ध्यान में है। प्राण के द्वारा धीरे धीरे मंत्र को मन से बोलते बोलते आज्ञा चक्कर में ध्यान गया और ध्यान को रोक दिया। क्या डल गया? आहुति डल गई। ब्रह्म ज्योति के दर्शन होंगे? बिल्कुल होंगे। साधक दर्शन करेगा। ये तो कठिन था, बड़ा मुश्किल था करना इसको। तो क्या किया? ये बाहर निकाल लिया। बाहर क्या हो गया? आसान हो गया। अग्नि जलाओ, ब्रह्म ज्योति के नाम पे तो अग्नि आ गई। गायत्री मंत्र अखंडित था भीतर, वो बाहर ले आए, जबान से बोल रहे हैं हम। शक्ति क्या है? ध्यान का था, क्या था हमारा? शक्ति थी। प्राण क्या था? शक्ति थी। ध्यान करो, प्राण भी शक्ति है, ध्यान भी शक्ति है। बाहर दो चीज़ हैं, घी है और सामग्री है, दोनों में शक्ति है। फिर दोनों ही तो डाल रहे हैं। एक बार तो घी डाल दिया, दूसरी बार हमने सामग्री डाल दी। क्या है? ज्योत प्रचंड होकर चल रही है। बाहरी अग्नि को ईंधन चाहिएगा, ईंधन चाहिएगा। ध्यान से सुन लो, घी चाहिएगा। घी डाला ना लगातार, फिर क्या है भी बोलो। फिर लकड़ी चाहिए है, सामग्री चाहिए है। ये नाशवान है सारा। फिर जैसे ही हम रुकेंगे, आहुति डालने से रुके, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगी अग्नि, बंद हो जाएगी। जरा ध्यान देना,
अखंडित यज्ञ थोड़ी हुआ ये। अखंडित यज्ञ तो हमारे मस्तक में हो रहा है, वह ब्रह्म ज्योति है, उसको बाहर निकाला, बाहर आसान हो गया। सारे करो, सुनो, सारे करो, कोई दिक्कत नहीं आई। बाहर तो, अंदर तो कोई कोई करेगा, बड़ी ताकत है, बड़ा शक्ति लगती है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि अंदर जो सनातन है, हमारा पुरातन है, वह ध्यान योग के द्वारा, प्राण के द्वारा ब्रह्म ज्योति तक गए वो, और ब्रह्म ज्योति को प्रकट किया। उसमें शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है। तो तीन वाणी जो है, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, बैखरी, तीनों को स्थान बता दिया आपको। और तीनों इस मंत्र में प्रयोग होती हैं। जो परावाणी है वह तो भाई प्रगट होवेगी, बोलने में नहीं है वो निर्वाणी है। इन बोलने वाले अक्षरों से बाहर गई वो परावाणी। इनसे बोलने वाले वाणियों से, तीनों से परे होली वो तो उस मंत्र में जो आज्ञा चक्कर में जाके जब आहुति डाल लेंगे हम, तो सचमुच में ब्रह्म अग्नि में आहुति डलेगी, फिर शक्ति मिलेगी हमें, फिर ब्रह्म ज्ञानी होंगे हम। ब्रह्म ज्योति देखी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञानी बिल्कुल नहीं है हम, बिल्कुल नहीं ब्रह्म ज्ञानी हम। गाय देखी नहीं है, फिर गाय के ज्ञानी कहाँ हुए हम? जिसको देखेंगे उसी के तो बारे में लिखेंगे ना।